नमस्कार। कक्षा 12वीं गणित भाग 1 अध्याय 1 संबंध एवं फलन प्रश्नावली 1.3। पहला क्वेश्चन था, मान लीजिए कि f सच दैट 134 इंटू 125 तथा g सच दैट 125 इंटू 13 f इजिकल टू 123541 तथा g इजिकल टू 132351 द्वारा प्रदत्त है। g ऑफ f ज्ञात कीजिए। इसको हल करने के लिए हल लिखते हैं हम। दिया है हमें f बराबर 123541। इसका मतलब क्या हुआ, हमें दिया था f1 बराबर 2, f3 बराबर 5 और f4 बराबर 1, ये दिया था। इसी प्रकार हमें ये दिया था g बराबर 1 3 2 3 और 5 1। इसका मतलब क्या कहेंगे हम, हमें g1 बराबर 3 दिया है, g2 बराबर 3 दिया है और g5 बराबर 1 दिया है। हमें g ऑपरेशन f g ऑफ f निकालना है। अब यहाँ पर लिखते हैं g ऑफ f निकालना है। हम बात करते हैं, पहला एलिमेंट 1 दिया, 1 लिखा है यहाँ पर। इसका मतलब g बड़ा कोष्ठक शुरू f1 ऐसा लिखते हैं हम। जी f1 का मान हमें 2 दे रखा, 2 रख देंगे। g2 का मान वहाँ देख रहे हैं, g2 का मान हमें 3 है तो यहाँ पर 3 लिख देंगे हम। इस टाइप से करना है। अगला देख करते हैं हम, g ऑपरेशन है 1 था, अब क्या दिया है 3 दिया है, तो g बड़ा कोष्ठक शुरू f3। हम देख रहे हैं f3 का मान हमें 5 दिया तो 5 लिख दिया। अब g5 वहाँ देखते हैं, g5 का मान हमें 1 दे रखा तो 1 लिख देंगे हम। आगे चलते हैं, g ऑपरेशन f, अब कौन सा एलिमेंट आया, 4 आया। इसको देखते हैं, g बड़ा कोष्ठक शुरू f4 लिखते हैं। f4 का मान 1 दे रखा है और g1 का मान हमें 3 दे रखा है। इस टाइप से हमारा पहला सवाल कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 2, मान लीजिए कि f, g तथा h r से r में दिए फलन है। सिद्ध कीजिए कि f प्लस g ऑपरेशन h बराबर f ऑपरेशन s प्लस g ऑपरेशन h। इस टाइप से सेकेंड ऑर्डर करते हैं। हल लिखा हमने लिखा यहाँ पर f प्लस g ऑपरेशन h, कोई एलिमेंट x ले लिया। इसको हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम f प्लस g बड़ा कोष्ठक, यहाँ पर लिखेंगे हम hx। अब hx का इसमें गुणा करेंगे, इसमें करेंगे, क्या लिखेंगे हम, f hx धन g hx। अब क्या करेंगे हम, इसको हम लिख पाएंगे f ऑपरेशन h x, इसको लिख पाएंगे g ऑपरेशन h x। अगले पद में ये किसके बराबर था हमारा, f प्लस g ऑपरेशन h x के बराबर था। आगे हम करेंगे तो यहाँ पर देख रहा है f ऑपरेशन h, बड़े कोष्ठक हटा दे, f ऑपरेशन h x लिख दिया। यहाँ पर g ऑपरेशन h x लिख दिया। अगले पद में हम लिखेंगे इसको f प्लस जी
ऑपरेशन एच बराबर एफ ऑपरेशन एच प्लस जी ऑपरेशन एच, यही हमें बताना था। अगला भी इसी टाइप से है, एफ डॉट जी ऑपरेशन एच, हम एक्स माना है, यहाँ कोई अवयव एक्स लिया हमने, तो क्या लिखेंगे, एफ डॉट जी एच एक्स, गुणा करेंगे अलग अलग, एफ बड़ा कोष्ठक शुरू एच एक्स डॉट जी बड़ा कोष्ठक शुरू एच एक्स। ये किसके बराबर है, एफ डॉट जी ऑपरेशन एच एक्स के बराबर है। अगले पद में एफ जी ऑपरेशन एच बराबर एफ ऑपरेशन एच लिख पाएंगे इसको हम, और इसको जी ऑपरेशन एच लिख पाएंगे, यही हमें लाना था। इस टाइप से क्वेश्चन नंबर 2 हो जाता है। हमें क्वेश्चन नंबर 3 करना है, जी ऑफ एफ तथा एफ ऑफ जी ज्ञात करना है। यदि एफ एक्स का मान मॉड ऑफ एक्स और जी एक्स का मान मॉड ऑफ 3 5x - 2 दिया है, या एफ एक्स का मान 8x की घात 3 तथा जी एक्स का मान s की घात 1/3 दिया है। पहला सवाल करते हैं, हमें निकालना है पहले जी ऑफ एफ, यहाँ x लिखा हमने, जी बड़ा को शुरू एफ एक्स लिखेंगे हम, जैसे जी हटाएंगे अपन ओ को तो यहाँ बड़ा कोष्ठक लग जाता है। जी एफ एक्स का मान क्या था, मॉड ऑफ एक्स था, एफ एक्स का मान क्या था, मॉड ऑफ एक्स था। जी एक्स का मान क्या था, देखिएगा क्या होता है, एक्स मॉड के अंदर 5x ऋण 2 में चेंज हो जाता है, तो यहाँ पर ये था जो वो क्या में चेंज हो जाएगा, मॉड 5x - 2 में चेंज हो जाएगा। ये हमारा पहला आंसर होगा। इधर करेंगे, इसी में हमें दूसरा करना था एफ ऑफ जी, एफ ऑफ जी करना था, एक्स लिखा यहाँ, इसको लिखेंगे हम एफ बड़ा कोष्ठक शुरू जी एक्स, एफ जी एक्स का मान क्या था, जी एक्स का मान हमें दिया था 5x - 2, और अब एफ की परिभाषा क्या है, एफ पूरे के पूरे एक्स को पूरे को मॉड ऑफ एक्स बना देते, तो ये क्या बन जाएगा, मॉड ऑफ 5x - 2। एफ एक्स की परिभाषा है कि एक्स को मॉड एक्स बना देता है, तो एक्स पूरा है, ये पूरे को मॉड बना देगा। ये सेकंड आंसर हो जाएगा हमारा पहले सवाल का। इसी टाइप से यहाँ करेंगे हम दूसरे वाले के लिए, जी ऑपरेशन एफ एक्स लिखा, इसको हम लिखते थे जी बड़ा कोष्ठक शुरू एफ एक्स लिखते थे। यहाँ पर हम देख रहे हैं एफ एक्स का मान क्या है, एक्स 8x की घात 3 बन जाता, हमने 8x की घात 3 लिख दिया। अगले पद में आप देखेंगे जी एक्स क्या था, एक्स पर घात लग जाती है 1/3 की, तो एक्स पूरा है, इस पर 1/3 की घात लग जाएगी, क्या हो जाएगा, 8x की घात 3 की घात 1/3 हो जाएगी। हम जानते थे जो 8 होता है उस 8 के गुणनखंड हमारे निकलते थे, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एकम, तो हमारे गुणनखंड निकलते थे, यानी 2 3 बार आ रहा है, तो 2 3 बार 2 घात 3 और s की घात 3, तो संपूर्ण घात 3 लगा देंगे, और 1/3 ऑलरेडी थी, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएंगे, 2x बचेगा, 2s की घात 1 बचेगा, यानी कि 2x बचेगा। एक आंसर हो गया हमारा। इसी टाइप से हम बात करते हैं एफ ऑपरेशन जी की, एक्स लिखा हमने, आगे शो करेंगे तो एफ बड़ा कोष्ठक शुरू जी एक्स लिखेंगे। हम जानते हैं जी एक्स की परिभाषा है, एक्स को एस की घात 3 में चेंज कर देता, एस की घात 1/3 में चेंज कर देता, लिख दिया हमने इसको। फिर अगले पद में देखा हमने एफ एक्स की परिभाषा क्या है कि 8 आ जाता है, एक्स जो रहता है वो 8 आ जाता है, और एस की घात 3 लग जाती, तो 8 आ जाएगा,
और s की घात 1/3 थी, उस पर घात 3 लग जाएगी। तो देखेंगे आप 3 से 3 कट जाएंगे जी, तो 8x आ जाएगा। इस टाइप से हमारा ये दूसरा आंसर मिल जाता है। सवाल नंबर 3 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 4, यदि fx बराबर 4x-3/6x-4 कामा x बराबर नहीं 2/3, तो सिद्ध कीजिए कि सभी x बराबर नहीं 2/3 के लिए f ऑफ fx इजिकल टू x, f का प्रतिलोम फलन क्या है। हल लिखेंगे हम। हमें प्रूव करना था तो लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड लिया हमने, क्या था वो, f ऑफ fx, इसको x लाना है। इसको लिख पाएंगे हम f बड़ा कोष्ठक शुरू fx। हाँ, fx का मान क्या था हमारे पास, ये था 4x + 3 6x - 4 था। फिर से f हम जानते हैं x इस प्रकार से 4x + 3 और 6x + 4 में चेंज हो जाता है। तो यहाँ s के स्थान पर ये पूरा है, और कैसे चेंज करेंगे इसको, इस प्रकार चेंज करेंगे हम। 4 लिखा और s के स्थान पर लिखेंगे हम 4x + 3 / 6x - 4 धन 3 पूरे के बटे। अब देखोगे 6 लिखा और s के स्थान पर क्या लिखेंगे हम, ये पूरा लिखेंगे 4x + 3 6x - 4 था। अब इससे हम LCM के माध्यम से करेंगे। LCM 6x - 4 आ जाएगा, इसका LCM 6x - 4 आ जाएगा। LCM से LCM तो कटते दिख रहे हैं हमें। इस 4 का अंदर गुणा करेंगे, 4 चौको 16x, 4 तेरी 12, इसका इससे गुणा करेंगे क्योंकि इसके बटे में 1 था, इन दोनों गुणा लघुत्तम, इसलिए इसका इससे गुणा कर सकते हैं हम। 3 × 18x, 3 चौको 12 पूरे के बटे में लघुत्तम आता, लघुत्तम 6 - x आता, उसको हम हटा दे रहे हैं। क्यों हटा रहे हैं, क्योंकि ये इसका लघुत्तम और ये लघुत्तम दोनों कट जाएंगे। अब 6 गुणा करेंगे, 6 चौको 24x, 6 तेरी 18, फिर ऋण, ये ऋण लगाया, 4 का इससे गुणा, 4 × 6 = 24x और ऋण का धन 4 चौको 16। हम देख रहे हैं धन 12 से ऋण 12 कट जाएंगे, 18 और 16 हो जाएंगे 34x। यहाँ पर धन 24 ऋण 24 कट जाएंगे, 18 और 16 हो जाएंगे 34। ये कट गए हमारे 34 तो x आया, और यही हमारा RHS था। पहला भाग हमारा सिद्ध हुआ। फिर वो कह रहे थे ए का प्रतिलोम क्या है, जब भी प्रतिलोम निकालना होता है तो जो फलन दिया था ना fx बराबर 4x + 3 6x - 4, इसमें हम इसके स्थान पर y माना 4x + 3 और 6x - 4। तरह गुणा पक्षांतर के माध्यम से s का मान निकालेंगे। क्या इसके जैसे मिलेगा तो वही फलन है, और नहीं मिलेगा तो दूसरा कोई फलन होगा। तरह गुणा करेंगे इसका इससे, तो 6xy - 4y, ये 4x + 3। अब x एक तरफ करेंगे, 6xy - 4x इजिकल टू 4y + 3, ये ऋण का था, इधर आया तो धन का हो गया। x कॉमन लेंगे तो 6y - 4 बचेगा बराबर 4y + 3। अगले पर में x यहीं रहेगा, 4y + 3 अपान इसको लाएंगे तो 6y + -4 हो जाएगा। हम देख रहे हैं ये इसके जैसे ही हैं। तो ये क्या है लिखा था, f का प्रतिलोम फलन क्या है, लिखेंगे f का प्रतिलोम फलन स्वयं f ही है। इस टाइप से सवाल नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, कारण सहित बतलाइए कि क्या निम्नलिखित फलनों के प्रतिलोम है। हम ये फलन दे रखे थे, प्रतिलोम बताना है। मैपिंग के माध्यम से देखेंगे कि दिए हुए फलन एक एक ही है या नहीं। यदि एक एक ही होंगे तो प्रतिलोम है लिख देंगे, और नहीं होंगे तो नहीं है। तो हम देखने जा रहे थे यहाँ पर पहले सवाल के लिए जो प्रांत दे रखा था वह हमें 1 2 3 4 दे रखा था, प्रांत था। मान लीजिए ये है हमारा प्रांत, और
क्षय प्रांत जो था वो हमें 10 दे रखा था केवल, इसको b मान ले रहे हैं हम। तो देख रहे हैं 1 का प्रतिबिंब 10 है, 2 का प्रतिबिंब भी 10 है, 3 का प्रतिबिंब भी 10 है, 4 का प्रतिबिंब भी 10 है। ये हम जानते थे प्रांत होता था, ये सह प्रांत होता था। हमें परिभाषा मालूम थी एक एकी फलन की। एक एकी फलन में प्रांत के भिन्न भिन्न अवयवों के प्रतिबिंब सह प्रांत में भिन्न भिन्न होना चाहिए, लेकिन हम देख रहे हैं यहाँ प्रांत के भिन्न अवयवों के सह प्रांत में एक ही प्रतिबिंब है। अतः हम लिख देंगे यहाँ पर उपरोक्त से स्पष्ट है कि दिया हुआ फलन f एक ही नहीं है। अतः पूछा था ना कारण से बताइए कि क्या निम्नलिखित फलनों के प्रतिलोम है। अतः इसका प्रतिलोम नहीं है। एक ही होता तो प्रतिलोम होता उसका। क्लियर। इस टाइप से पहला क्वेश्चन देखा, इसी का दूसरा क्वेश्चन था 5वें का। यहाँ पर वही हम मान ले रहे हैं इसका प्रांत ए है और सह प्रांत इसका बी है। इसका नियम यहाँ पर जी था। प्रांत में कौन कौन से एलिमेंट थे, 5, 6, 7, 8 थे। सह प्रांत में क्या थे, 1, 2, 3, 4 थे। देखा 5 का प्रतिबिंब 4 है, 5 का प्रतिबिंब 4 है, 6 का प्रतिबिंब 3 है, 6 का प्रतिबिंब 3 है, 7 का प्रतिबिंब 4 है और 8 का प्रतिबिंब 2 है। हम देख रहे हैं प्रांत के, यहाँ पर प्रांत के भिन्न भिन्न अवयव के प्रतिबिंब भिन्न, सह प्रांत के भिन्न भिन्न अवयव नहीं है। हम देख रहे हैं 5 का और 7 का प्रतिबिंब 4 ही है, एक ही प्रतिबिंब आ रहा है। एक्चुअल में ये बहु एक प्रतिचित्रण है, फलन है। तो हम लिख देंगे उपरोक्त से स्पष्ट है, उपरोक्त से स्पष्ट है कि f एक ही नहीं है। अतः इसका यह प्रतिलोम नहीं है। अगला देखिए तीसरा क्वेश्चन था, यहाँ बनाते हैं। इसका जो प्रांत था मान ले रहा है ए है हमारा, क्षय प्रांत हमारा बी है। प्रांत में एलिमेंट थे 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5। सह प्रांत में थे 7, 9, 11, 13। हमने देखा एच इस फंक्शन था, यहाँ पर एफ नहीं है क्योंकि जी दिया तो जी लिखेंगे, जी एक ही नहीं है। यहाँ पर एच है तो एच लिखेंगे। तो इसमें देख रहे हैं 2 का जो प्रतिबिंब है 7 है, 3 का 9 है, 4 का प्रतिबिंब 11 है, 5 की इमेज 13 है। देखिएगा दिया हुआ फलन एक ही फलन है। हम देख रहे हैं प्रांत के भिन्न भिन्न अवयवों के प्रतिबिंब सह प्रांत में भिन्न भिन्न है, इसलिए दिया हुआ जो फलन एच है वह एक ही है और इसका प्रतिलोम भी होगा। उपरोक्त से स्पष्ट है कि फलन एच एक ही है। अतः इसका प्रतिलोम होगा। इस प्रकार से 5वां सवाल हमारा कंप्लीट हो जाता है।